छोटी बहू, ओ छोटी बहू, देखो साड़ी वाले को बुलवाया है, तुम अपने लिए साड़ी पसंद कर लो। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, तुम्हें भी देखना है तो देख लो। रमा जी अपनी दोनों बहुओं को बोल रही थी। सोचती हूँ तुम्हारी ननद के लिए भी एक साड़ी ले लूँ, क्या बोलती हो छोटी बहू? छोटी बहू शीला ने हाँ हूँ में जवाब दे दिया। छोटी बहू, तू यह जरी वाली साड़ी ले ले, तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। बड़ी बहू, तू कोई सूती की साड़ी ले ले, क्योंकि तू दिन भर घर के कामों में लगी रहती है, महंगी साड़ी पहनकर क्या करेगी? रमा जी का छोटा बेटा इंजीनियर था और बड़ा बेटा शिक्षक था, तो वैसे ही दोनों की तनख्वाह भी थी। रमा जी के पति ने बड़ा घर बनवाया था, तो सभी एक ही घर में रहते थे। एक रोज़ सास बोली, सुबह का नाश्ता बड़ी बहू बना लिया करेगी, वह सुबह जल्दी जग जाती है। छोटी बहू को सुबह जगने में दिक्कत होती है, तो क्यों उसे परेशान करना। बड़ी बहू पूजा शांत स्वभाव की थी, वह ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी, बस चुपचाप सर झुकाकर आज तक सुनती ही आई थी। एक रोज़ थकान की वजह से पूजा की तबीयत खराब हो गई, तो वह सुबह का नाश्ता नहीं बना पाई। उसकी सास बोली, क्या बहू, हर बार का यही झमेला है, किसी महीने तुम बिना बीमार हुए नहीं रह सकती हो? फालतू में अपने पति का खर्चा बढ़ाती हो, बेचारा कमाता कम है और खर्चा इतना है। पूजा दुखी होकर बोली, माँ जी, बीमार मैं अपनी मर्जी से नहीं होती हूँ, शरीर पर अपना बस नहीं चलता है कि जब मैं चाहूँ बीमार हो जाऊँ और जब मैं चाहूँ स्वस्थ हो जाऊँ। बीमारी की हालत में भी घर के काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं, कौन सा मेरी कोई सहायता कर देता है? सास मुंह बनाकर बोली, तुम अपनी तुलना छोटी बहू से मत किया करो, उसका पति इतना कमाता है कि उसके लिए नौकर रख दिया है। अब तुम्हारा पति कम कमाता है तो तुम्हारे हिस्से का काम तुम्हें ही करना होगा। अब क्या तुम अपने काम मुझसे करवाना चाहती हो? पूजा बोली, माँ जी, दोनों बेटे तो आपके ही हैं, कोई कम और कोई ज़्यादा कमाता है, तो क्या आपकी ममता भी उनके लिए कम और ज़्यादा होती है? कम या ज़्यादा कमाता आपका बेटा है, फिर बहुओं में अंतर क्यों? एक रोज़ पोते और अपने बेटों के बीच की बातें चली, तो रमा जी ने छोटी बहू को मजाक में कुछ कहा, तो उसने सास को 4 बातें सुनाई और उठकर अपने कमरे में चली गई, यह कहते हुए कि मैं आराम करने जा रही हूँ, मुझे कोई परेशान ना करे। इधर रमा जी बड़ी बहू को सुनाकर बोली, तुम्हारे बेटे जब बड़े हो जाएंगे और जो तुम्हारा खर्चा उठाएगा, देखना तुम उसी की तरफ ज़्यादा झुकोगी। छोटी बहू भले ही मेरी सेवा नहीं करती है, पर आए दिन मेरी बेटी को उपहार देती रहती है, मेरे नाती नातिन के लिए ऑनलाइन उपहार भेज देती है, यह क्या कम बात है? पूजा मुस्कुरा कर बोली, चाहे इसके लिए वह आपको 4 बातें क्यों न सुना दे, फिर भी छोटी बहू और छोटा बेटा आपके लिए प्यारा है। माँ जी, क्या बच्चे जब माँ पैदा करती है उस वक्त किसी में दर्द कम या किसी में दर्द ज़्यादा होता है क्या? इतना कहकर पूजा वहाँ से चली गई। पास में ही रमा जी के पति अखबार पढ़ रहे थे। बहुओं के जाने के बाद वे बोले, रमा, बड़ी बहू सच ही तो कह रही है, कम या ज़्यादा कमाता तुम्हारा बेटा है, फिर तुम दोनों बहुओं में इतना अंतर क्यों करती हो? रमा जी बोली, जब शरीर गिरेगा तब आपको पैसे वाले बेटे का महत्व पता चलेगा, और तब यह आपकी लाडली बहू आपके काम नहीं आएगी। वह बोले, जब मैं बेटों को पढ़ा रहा था तो दोनों में यह सोचकर पैसा नहीं खर्च कर रहा था कि आगे चलकर मेरी सेवा कौन करेगा। बुढ़ापे में पैसे से ज़्यादा सम्मान, स्नेह, अपनेपन से भरे सेवा की ज़रूरत होती है, ना कि नोटों से भरे बिस्तर की ज़रूरत होती है। उस रोज़ रमा जी को वह बात दिल पर लगी कि सच में वह छोटी बहू को इतना लाड़ करती है, फिर भी वह अपमान कर ही देती है। वह छोटी बहू से बोली, बहू, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करती हो? बड़ी बहू ने मुझसे आज तक ऊंची आवाज़ में बात नहीं की होगी। वह बोली, माँ जी, आप मुझे कितना प्यार करती हैं यह मैं भी जानती हूँ, मेरा पति ज़्यादा कमाता है तभी आप मेरे आगे पीछे घूमती हैं, वरना दीदी आपकी इतनी सेवा करती हैं, फिर भी आप उन्हें 4 बातें सुनाती हैं। मैं दीदी की तरह नहीं हूँ कि आपकी फिजूल की बातें सुनकर सह जाऊँगी। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। रमा जी के पति बोले, देखो रमा, मैंने कहा था तुम्हें, कम या ज़्यादा कमाता तुम्हारा बेटा है, बहू के साथ तुम एक जैसा व्यवहार रखो, वरना आज छोटी बहू की इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम्हें वह 4 बातें सुना कर चली जाए। जब बड़ी बहू को इसका पता चला तो वह छोटी से जाकर बोली, तुम भूल रही हो कि माँ जी हमारी सास हैं, उन्होंने इन दोनों भाइयों को इतना काबिल बनाया है कि वे पैसे कमा कर हमारे हाथ में देते हैं, उन पैसों पर उनका भी अधिकार है,
फिर तुम इनसे ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? यह दोनों किसी पर आश्रित नहीं हैं, यह घर इन्हीं का है। हम इनके घर में रहते हैं, ना कि यह हमारे घर में रहते हैं। पहली बार पूजा की इतनी बुलंद आवाज़ किसी ने सुनी होगी। शीला भी उसकी बातें चुपचाप सुन रही थी। सास ने जब पूजा का यह रूप देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बाद में रमा जी पूजा के पास जाकर बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी, जो तुम दोनों बहुओं में अंतर किया। सही कहा था तुमने, कम या ज़्यादा कमाता तो मेरा बेटा है, फिर तुम्हारी क्या गलती? वह मेरी बेटी को उपहार देती थी और मेरी बेटी मुझे सिखाती थी कि पैसे वाली बहू का पक्ष लिया करो। पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे अच्छे बुरे की पहचान हो गई है। पूजा ने आगे बढ़कर सास को गले से लगा लिया और शीला को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।